हिंदुस्तान का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जब भी फार्मर सुसाइड के बारे में बात करी जाती है तो पूरे इंडिया में सबसे टॉप पर वो आता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रीजन के बारे में जहां के किसान अपनी जीवन को खत्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में कुछ जो नेतृत्व करता है या फिर कुछ जो मूवमेंट्स हैं वैसे हमें वहां पर देखने को मिले हैं। जी हाँ, मैं दरअसल आपसे बात कर रहा हूं। आपने जब भी सोशल मीडिया पर या फिर जहां भी न्यूज़ेस वगैरह में आपने जहां भी ऐसे कभी इमेजेस देखे होंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद कराएगा कि किस तरह से जो अन्नदाता है हमारा, उसका जीवन किस तरह से संकट में है। ये दरअसल मैं जिस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, वो है विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र का एरिया है। दरअसल अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा के बारे में बताऊं, इस पूरे मुद्दे को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या डिमांड हो रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं, अगर आप सुसाइड्स के बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी से मार्च 2025 के बीच में महाराष्ट्र में 767 जो किसान हैं, उनके द्वारा जो सुसाइड्स हैं वो सुसाइड यहाँ पर करी गई। साथ ही साथ अप्रैल अंत तक ये संख्या लगभग 869 तक यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और इसी तरह से ये तो 2025 का डेटा है और अभी रिसेंट जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है और उसमें भी कुछ कमी हमें देखने को नहीं मिली है। 2024 के डेटा के बारे में बात करें तो 2706 सुसाइड हमें देखने को मिलते हैं और केवल ये पूरे के पूरे जो सुसाइड हैं उसमें विदर्भ एरिया और मराठवाड़ या पूरे राज्य में 2635 से लेकर लगभग 2700 सुसाइड हमें देखने को मिली हैं। इतने सुसाइड हमें केवल इसी एरिया में देखने को मिली हैं। और इसीलिए इस पूरे के पूरे एरिया को हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 3 यानी कि नए राज्य की जो डिमांड है वो डिमांड एकदम शुरुआत से करी जा रही है, ब्रिटिश समय से भी करी जा रही है। इसीलिए 9 अगस्त का जो दिन है वो दिन चुना गया था यहाँ पर अगस्त क्रांति के तौर पर। ये दरअसल एक सिंबॉलिक है कि किस तरह से हम देखेंगे 1942 में जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको शुरू करा गया था गांधी जी के द्वारा, इसी सिंबॉलिक के रूप में, यानी कि यहाँ पर लोगों के द्वारा ये इंडिकेट करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई हमारी जो डिमांड थी, नए राज्य की जो डिमांड थी, वो हम अंग्रेजों के समय से ही इस नए राज्य की डिमांड को अपनी को करते आ रहे हैं। तो इसी तरह से सिंबॉलिकली ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर जो संविधान चौक था, जो इस विदर्भ एरिया में यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को यहाँ पर कराया गया था। अब ये आत्महत्याएं होती क्यों हैं इस रीजन में, ऐसा जब भी किसानों की जो सुसाइड है उसके बारे में बात करी जाती है। तो देखो, दरअसल ये जो विदर्भ एरिया है यहाँ पर अमरावती और नागपुर जो संभाग है यानी कि डिवीजन है, ये डिवीजन यहाँ पर आते हैं। और यही जो किसानों की आत्महत्या है उनका हॉटस्पॉट वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। मेजर रीजन यहाँ पर किसानों के ऊपर बढ़ता हुआ बहुत बड़ा कर्जा जिसको वो नहीं चुका पाते, उनकी फसल की विफलता, यानी कि क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ का जो एरिया है पूरा, यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो आपको ये समझाएगी कि किस तरह से यहाँ का जो किसान है वो इरिगेशन के लिए बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर जो कपास की खेती है उस कपास के ऊपर निर्भर है और यहीं पर सूखा जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिससे कि किसान ऋण जाल में फंसते जाते हैं और अंततः उनको अपनी जो लाइफ है उस लाइफ को उनको एंड करना पड़ता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण जो चरम मौसमी जलवायु दशाएं हैं वैसे हमें देखने को मिल रही हैं। कमजोर सहायता प्रणाली, गवर्नमेंट की साइड से एज सच कोई ऐसा भी सपोर्ट सिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। महाराष्ट्र देश में सबसे आगे किसान आत्महत्याओं में से एक है और ये डेफिनेटली हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर दरअसल महाराष्ट्र का ये जो पूर्वी भाग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसे हम विदर्भ के नाम से जान रहे हैं, इस विदर्भ को एक अलग स्टेट की जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पर करी जा रही है। और ये जो मूवमेंट है, अभी मूवमेंट काफी ज्यादा जोर पकड़ रहा है। लेकिन यस, इस पूरे मुद्दे को जांचने से पहले, बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ओपिनियन क्या है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहां की रियलिटी आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें ना। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए अन अकेडमी का जो इंडिपेंडेंट डे पे हमारा जो ऑफर है उनको आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट 17,999 के अंदर आपको 12 मंथ के एक्सटेंशन के साथ में आपको मिलता है यहाँ पर बेस्ट ऑफर, जिसमें आपको जीएस सेट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। 14 अगस्त तक के लिए ऑफर सिर्फ अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पर बात करें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में, तो इस प्रोग्राम में आपको मिलता है पूरे तरीके से यहाँ पर मेंस के लिए आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो रहना खाना सब कुछ अन अकेडमी आपके लिए अरेंज करेगा, पूरी प्रिपरेशन आपकी कराएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आरंभ जो हमारा बैच है 2026 के लिए, हमारा प्रारंभ 2026 के लिए हिंदी बैच और बाइलिंगुअल 2027 के लिए आगाज बैच, इन सभी बैचेस को आप लोग अवेल कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अभी इस पूरे मुद्दे की। तो देखिए, दरअसल जैसा मैंने आपको बताया, विदर्भ जो एरिया है महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है। 11 जिले आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनमें आपको मेजर नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, ये सभी के सभी जो जिले हैं यहाँ पर शामिल हैं। मांग के कारण क्या है कि क्यों उनको अलग से स्टेट चाहिए, तो सीधी सी बात है, आर्थिक उपेक्षा, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, पश्चिमी महाराष्ट्र द्वारा संसाधनों का शोषण कर लिया जाता है। ऑल्दो अगर नेचुरली देखें तो ये एरिया संसाधनों से संपन्न है, लेकिन इस एरिया को उसका लाभ नहीं मिल पाता। कपास, खनिज, वन, इन सब से समृद्ध है ये पूरा का पूरा एरिया। स्टिल ये जो वेस्टर्न एरिया है, इनके द्वारा इन जो रिसोर्सेज हैं उनका लाभ उठाया जाता है, ना कि वहां के जो लोग हैं उनके लिए।
अब इन्हीं चीजों को देखते हुए राज्य बनने से बेहतर, यानी कि जो कुछ लोग हैं, अब इसका जो एक विदर्भ नया राज्य बन जाएगा उसके कुछ समर्थक हैं, तो कुछ के उसके जो विपक्ष में बोलने वाले लोग हैं वो भी हैं। समर्थक ये कहते हैं कि राज्य बनने से बेहतर संसाधन होंगे, इन संसाधनों का आवंटन यानी कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर होगा, किसानों की जो आत्महत्याएं हैं उनमें कमी आएगी और जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें काफी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये महाराष्ट्र की एकता को खतरा है, और साथ ही साथ इस चीज को वो बोलते हैं कि भाई ये इस चीज में जनता ही एग्री नहीं है, जन समर्थन की भी इस चीज को कमी है, उनका मानना यहाँ पर ये है। और ध्यान रखिए, विदर्भ जो राज्य के बारे में बात करी जा रही है, ये भारत के सबसे पुराने और अब तक के सबसे अनसुलझे राज्य आंदोलनों में से एक है। स्वतंत्रता से पूर्व ही, या फिर मैं कहूंगा स्वतंत्रता के बाद से, ये पूरा का पूरा मुद्दा है, इसी तरह से चला आ रहा है। अगर हम इसका पूरा टाइमलाइन देखें, अगर आपको पूरा मैं यहाँ पर समझाऊं तो आप देखेंगे 1930s के दशक से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका हिस्सा था, ये जो विदर्भ था, और तभी से, यानी कि जो अंग्रेजों का समय था, तभी से जो इसकी डिमांड है, जो स्वतंत्रता की डिमांड है, स्वायत्ता की मांग है, वो स्वायत्ता की मांग यहाँ पर करी जाती है। 38 में प्रांतीय विधानसभा ने अलग विदर्भ का जो प्रस्ताव था, ये अलग विदर्भ राज्य का प्रस्ताव पास करा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम देखेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953-56 में, जिससे सभी राज्यों का गठन करा गया, वो नागपुर को राजधानी बना के अलग विदर्भ की जो सिफारिश है वो भी इसके द्वारा सिफारिश करी गई थी। 1960 में नागपुर समझौते के तहत बॉम्बे राज्य में इसका विलय कर दिया गया, ये जो विदर्भ एरिया था, और समान विकास का वादा करा गया कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इनको छोड़ देंगे और इस वेस्टर्न एरिया को हम यहाँ पर ज्यादा करेंगे। बट ऐसे जो वादे थे वो सारे के सारे वादे अधूरे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में 105 जो मौतें हैं, इतनी बड़ा जो मृत्युओं का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा टाइमलाइन में और आगे हम बढ़ते हैं तो 1970 से 2000 में किसानों के ऊपर संकट आने लगे, पिछड़ापन और इस ज्यादा मांग को बल जो है मिलने लगा, जब किसानों के सामने और ज्यादा समस्याएं आने लगी। तो 1990 के दशक में चुनावी घोषणा पत्र में सबको शामिल किया, और यहां पर एंटर हो जाती है अब हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में कभी कुछ पार्टियों के द्वारा वादे करे गए, फिर अपने वादों से मुकर गए, ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब फिर यहाँ पर चुना गया, इस डिमांड को भी फिर से यहाँ पर देखा गया, और इस दिन के लिए चुना गया 9 अगस्त का दिन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, जिसे गांधी जी ने लीड किया था। तो देखेंगे नागपुर का जो संविधान चौक है, वहां पर एक विशाल प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, आपने ऐसी इमेजेस देखी होंगी। 17 अगस्त का दिन तय करा गया, गोदिया में विदर्भ जो निर्माण संकल्प बैठा हुआ है उसमें, वहां पर इसको, और साथ ही साथ कुछ नारेबाजी, और साथ ही साथ जो लीडरशिप है वो कर रहे हैं वामन राव चाटप, यानी कि अध्यक्ष है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के, उनके द्वारा इसको यहाँ पर लीड किया जा रहा है। मेजर डिमांड्स क्या है? तो डिमांड है भारतीय संविधान का आर्टिकल 3, उसके तहत अलग विदर्भ राज्य बनाना है उनको। आर्थिक कारण, महाराष्ट्र का जो कर्जा है 7.82 लाख करोड़ इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सितंबर तक 9.83 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। और जो उस एरिया में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी काफी ज्यादा पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 60,000 करोड़ सिंचाई परियोजनाओं के लिए, 15,000 करोड़ सार्वजनिक सेवाओं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सभी चीजों की बात करी जाती है। 75,000 करोड़ बकाया होने से सिंचाई जो विकास का पूरा काम है वो पूरा का पूरा रुका हुआ है। किसानों की आत्महत्याएं अभी भी एज इट इज जारी है, सारी चीजें कंट्यूशन चल रही हैं, और कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। अब कुछ सोशल और राजनीतिक कारणों के बारे में बात करें तो रोजगार के अवसरों की कमी है, युवाओं में पलायन बढ़ रहा है, लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ वर्तमान शासन में इंडस्ट्री और बुनियादी ढांचे का विकास है वो ठप पड़ गया है पूरी तरह से, इस वजह से भी इस मांग को और ज्यादा जोर तरीके से यहाँ पर उठाया गया। वर्तमान शासन में हम देखेंगे तो हाल की परिसीमन जो प्रक्रिया है, वहां पर भी अब ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें विदर्भ से 4 विधानसभा और एक जो लोकसभा की सीट है वो सीट कम कर दी गई है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होती हैं सारी चीजें। तो उसके बाद इस पूरे के पूरे मूवमेंट को जो लीड कर रहे हैं चाटप जी, उनके द्वारा आह्वान करा गया कि हर गांव में आंदोलन की लहर है, अब जनता एकजुट होकर इन आयोजनों को, जो संघर्ष है, इनको एक निर्णायक मोड़ बनाए, और अलग से हमारा जो विदर्भ है, उस विदर्भ की जो मांग है, उस मांग को हम तेजी से बुलंदी के साथ में उठाएं। तो ये अभी जैसे मैंने कहा एक अनसुलझा मुद्दा है, लंबे समय से मुद्दा चलता हुआ आ रहा है, और फिर से ऐसे जो मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये था पूरा का पूरा मामला, एक हमने क्रोनोलॉजी देखी, हमने इश्यू देखा, हमने डिमांड देखी, होपफुली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने कवर कर लिया जो हमारे लिए रिलीवेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।